वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने आज से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है, जबकि सूबाए सिंध और सूबा बलोचिस्तान ने पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जो हफ्ते को यानी कि आज क्लियर हो जाएगा। पीर से लॉकडाउन मरहलावार खोला जाएगा। सिंध में कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद ही रहेगा। होटल, शॉपिंग मॉल्स, अवामी मकामात और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में भी पीर से कपड़े, जूते, दर्जी और मलबूसात की दुकानें खुल जाएंगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कारोबारी शोबों ने बताए गए तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल ना किया तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। पाकिस्तान 26,436 मरीजों के साथ दुनिया भर में 22वें नंबर पर आ गया। पिछले 24 घंटों में मजीद 598 मरीज सामने आ गए। मुल्क में अब तक 599 अमवात सामने आ चुकी हैं। सूबा पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध में 9,000 से ज़ायद, खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब, सूबा बलोचिस्तान में 1700 से ज़ायद अफराद बीमार हैं। खैबर पख्तूनख्वा 209 हलाकतों के साथ सबसे आगे। पाकिस्तान में अब तक 2,57,000 से ज़ायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत लॉकडाउन खोलने से मुतालिक नोटिफिकेशन आज जारी करेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि खोले जाने वाले शोबों को SOPs पर मिनोअन अमल करना होगा। पंजाब के बड़े शहरों में कोरोना केसेस बढ़ने पर सूबाई हुकूमत ने विफाक से रुजू कर लिया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि विफाकी हुकूमत ने इजाज़त दी तो 7 बड़े शहरों में लॉकडाउन में नरमी नहीं होगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे ज़ीशान बख्श। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से मुतल्लिक जो पॉलिसी दी है उस पर अमल करेंगे। सिर्फ एक नुक्ते पर वफाक से रहनुमाई मांगी है। बड़े शहरों में कोरोना ज्यादा है, तजवीज़ भिजवाई है कि वहाँ नरमी ना की जाए। रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है कि जहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से हाइप सामने नज़र आ रही है, वहाँ पर इन तमाम SOPs और लॉकडाउन के हवाले से नरमी ना रखी जाए। वहाँ पर वही पुरानी प्रैक्टिस जो है वो दोहराई जाए ताकि कोरोना वायरस के वबा को फैलने से इन बड़े शहरों में रोका जा सके। ये एक रिकमेंडेशन है और अगर वफाक इससे रज़ामंद हुआ तो फिर हम इस पे बड़े शहरों को कम से कम जो 6, 7, 8 शहर हैं उसको हम एग्जेम्पशन देंगे। वज़ीर इत्तलात का कहना था नैब हुकूमत के मातहत नहीं, इत्तहादियों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं उन्हें अदालत देख लेगी। ये नैब का और उनका आपस का मामला है। नैब कोई हुकूमत के ताबे तो नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के ताबे भी नहीं है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के भी ताबे नहीं है। उनकी जायज़ एप्रीहेंशंस हैं और अगर उन्होंने नैब के सामने रखी है तो नैब और अदालत और वो जो मामला तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस ने जहां सिंध में हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया है, वहीं 18वीं तरमीम के नताइज भी सामने आ गए हैं। चेयरमैन सेनेट और आर्मी एक्ट की तरह 18वीं तरमीम के मामले में भी सुरखरू होंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ ज़ीशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीर से लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। हफ्ते और इतवार को सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शादी हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, बड़ी मार्केटें, जलसे जुलूस और बड़े इज्तिमात पर बदस्तूर पाबंदी होगी। ज़रूरी अशिया की दुकानें और आम कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक खोला जा सकेगा। मौजूदा फैसले विफाक ने किए, हम सिर्फ अमल दरामद करवा रहे हैं। ताजरों की जानिब से पीर से बाजार खोलने के मौक़िफ़ पर डट जाने के सबब सिंध हुकूमत पीर से बाजार खोलने पर राज़ी हो गई और छोटे बाजारों की फहरिस्त तलब कर ली। ताहम बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर्स खोले जाने का अमल विफाक की इजाज़त से मशरूत कर दिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि लॉकडाउन से कारोबार मुतासिर हुआ, हुकूमत को इसका एहसास है। बड़े तिजारती मराकज़ खोलने पर पाबंदी सिंध हुकूमत ने नहीं लगाई, बल्कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बड़ी मार्केटें खोलने से मना किया है।
आज सुबह सिंध की तमाम मार्केटों की फहरिस्त तलब की है। हम छोटी मार्केटों को खोलने की इजाज़त दे सकते हैं, जिसके लिए फहरिस्त मुरतब की जाएगी और SOPs बनाई जाएंगी। और बड़ी मार्केटें खोलने के लिए विफाक से मुशावरत करेंगे। हमारी कोशिश होगी जल्द अज जल्द मामला तय करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लॉकडाउन के हवाले से जो भी इकदाम उठाए जाएं वो यकसा हों। हुकूमत सिंध के फैसले के तहत कराची में आज लॉकडाउन में कोई नरमी नहीं होगी, बल्कि कराची में आज मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इसकी तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची में आज से जो है आज के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शहर भर में पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आज सिर्फ इस्तिस्ना वाली दुकानें जो हैं, जैसा कि दूध की दुकान, किराना की दुकान और जो मेडिकल स्टोर वगैरह हैं, उन्हें जो है खुलने की इजाज़त होगी। इसके अलावा किसी भी जो है वो दुकान या मार्केट को खुलने की इजाज़त नहीं होगी। शहर में जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की जानिब से नाके लगाए गए हैं। वहाँ पर जो भी शहरी गुज़र रहे हैं, इन नाकों से उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछगछ की जा रही है। जो भी शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलेंगे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अब तक हज़ारों अफराद जो हैं वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, जबकि हज़ारों FIR भी दर्ज की जा चुकी हैं। सूबा सिंध में गुज़िश्ता 40 रोज़ के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 60 अफराद घरों में इंतकाल कर गए। मरीजों में कोविड-19 की बज़ाहिर कोई अलामात नहीं थी। उन अफराद में से 52 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक उन अफराद का ताल्लुक कराची के 6 ज़िला से था, जबकि बाकी 8 अफराद का ताल्लुक शहीद बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद और सूबे के दीगर इलाकों से है। 5 अफराद कराची के ज़िला कोरंगी में जाँ बहक हुए, 10 ज़िला मलीर में, 9 ज़िला वस्ती, 8 ज़िला जनूबी, 5 ज़िला शर्की और गरबी में जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद में कम से कम 46 मर्द और 9 ख़वातीन शामिल थीं, जबकि एक की उम्र सिर्फ 45 बरस थी। इस बारे में तफसीलात द न्यूज़ इंटरनेशनल के रिपोर्टर वकार भट्टी ने जियो न्यूज़ को बताई। माहिरीन सेहत ने यह कहा है कि ये जो लोग घरों में सेल्फ आइसोलेशन में 6,500 के करीब लोग मौजूद हैं, इन्हें चाहिए कि ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हुकूमत को चाहिए कि इनकी मॉनिटरिंग करती रहे, इनकी सेहत की मॉनिटरिंग करती रहे। जबकि जो सेल्फ आइसोलेशन में मौजूद लोग हैं, इन्हें चाहिए कि वो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन नापें, और अगर उनकी सैचुरेशन 90 से नीचे जाती है तो फौरी तौर पर किसी बड़े अस्पताल का रुख करें। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेशोहो का कहना है कि जिन मरीजों में कोरोना की अलामात कम हो उन्हें घर पर रखते हैं, मगर तबीयत ख़राब होने पर लोग राब्ता नहीं करते, जिसकी वजह से घरों में अमवात हो रही हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना की वजह से क़ुव्वत मदाफ़ियत में गड़बड़ हो जाती है, फेफड़ों में खून की रवानी मुतासिर होती है। जी, ये जो 60 अमवात हैं, इस हवाले से आप बताना चाह रही हैं कि ये अचानक हुई, क्या कोई किसी नतीजे पर पहुंची ऐसी हुकूमत? क्या मामला था? प्रॉब्लम ये हो रहा है कोविड के साथ कि ये बहुत जल्दी जो है इनकी तबीयत जो है ख़राब होती जाती है और कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये एसिम्टोमेटिक जो है, मेनली हम एसिम्टोमेटिक को घर में आइसोलेट करते हैं और या वेरी माइल्ड सिम्टम्स के साथ, लेकिन फिर भी हम उन्हें ट्रैक पे रखते हैं और टेली हेल्थ के साथ उनसे मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं तबीयत नासाज होने के बावजूद जो है वो रिवील नहीं करते हैं, वो क्योंकि अस्पताल नहीं जाना चाहते। तो इस वजह से कुछ अमवात हमारी ज़्यादा हुई हैं होम आइसोलेशन में, लेकिन ये इसी वजह से है कि ये एकदम से विदिन 2-3 डेज वो बिल्कुल क्रैश कर गए। और डॉक्टर साहब, इसकी वजह लोगों का डर है, या जैसे हमें मगरबी ममालिक में भी नजर आया, तहकीक हमने शेयर की, गार्डियन में छपी, कि कुछ लोगों में अचानक क्लॉट्स बनते हैं, उनका स्ट्रोक हो जाता है, बज़ाहिर उनकी तबीयत ठीक होती है मगर अचानक वो कोलैप्स कर जाते हैं और उनकी मौत वाक़या हो जाती है। क्या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, या सिर्फ लोग क्योंकि डर रहे हैं अस्पताल जाते हुए, जो सोशल स्टिग्मा बन गया उसकी वजह से मौत हो रही? ये इस वजह से भी है कि जो है इसमें कोलैप्स एकदम से हो जाता है और ये इस जो है बॉडी की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है उसमें गड़बड़ हो जाती है और उस वजह से प्लग्स बन जाते हैं म्यूकस के उनके लंग्स के अंदर और वो चोक हो जाते हैं, ऑक्सीजन की एक्सचेंज नहीं होती।
इस वजह से इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा एकदम से उनकी डिकम्पेंसेट हो जाती है लंग्स, और वो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इनको कुछ स्टिग्मा की वजह से इन्हें डर और खौफ हो कि हम अस्पताल जाएंगे तो हम अस्पताल में मरने से बेहतर है घर में मर जाएं, या उन्हें ये होता है कि अस्पताल में जाएंगे तो हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं अगर हम अस्पताल ले जाते हैं तो अस्पताल में हम दूसरे किसी को दाखिल होने नहीं देते, क्योंकि वहाँ बड़े इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, लेस वो पूरे पीपी किट्स में हमारे डॉक्टर्स भी उनको देख रहे होते हैं। एक ताज़ा अपडेट आपसे शेयर करें। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1637 नए मरीज सामने आ गए। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 27,474 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में मजीद 24 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना से कुल अमवात 618 हो चुकी हैं। सूबे पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 10,471। सिंध में अब तक कोरोना के 9,691 मरीज सामने आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 4,337 और बलूचिस्तान में 1,876 मरीज सामने आ चुके। पिछले 24 घंटों में मुल्क में मजीद 12,982 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 1,637 नए मरीज सामने आ गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 27,474 हो गई है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला केच के इलाके बुलीदा में मामूल की पेट्रोलिंग से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया। हमले में पाक फौज के एक ऑफिसर और 5 जवान शहीद हो गए। एक जवान जख्मी भी हुआ। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में हाफिज आबाद के मेजर नदीम अब्बास भट्टी, मियांवाली के नायक जमशेद और तौसा शरीफ के लांस नायक तैमूर, अटक के लांस नायक खिजर हयात, मर्दान के सिपाही साजिद और तौसा शरीफ के सिपाही नदीम शामिल हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान मफाहमती अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगान अमन के लिए हमारी हिमायत जारी, हमारी नेक ख्वाहिशात की अक्कास है। ज़ल्मे खलीलजाद ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में वाइटामिन्स दरामद करने का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। भारत से 429 अद्वियात दरामद करने की समरी वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दी। पाबंदियों के बावजूद भारत से अद्वियात से मुताल्लिक समरी के मामले पर वज़रा ने मुआविन खुसूसी सेहत से सख्त सवालात किए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजारत सेहत की जानिब से समरी में 429 से ज़ायद अद्वियात दरामद करने की समरी पेश की। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा ने कहा, कश्मीर में भारत मुजालिम ढा रहा है, हम दुनिया के सामने भारत का इंसानियत सोच चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, तो ऐसे मुल्क से तिजारत किस तरह की जा सकती है। सख्त सवालात पर मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा वफाकी काबीना को मुतमईन ना कर सके। मुआविन खुसूसी सेहत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके इल्म में लाए बगैर ये फ़हरिस्त तैयार की गई है। इन अद्वियात की फ़हरिस्त में लाइफ सेविंग के साथ साथ मल्टीवाइटामिन अद्वियात का खाम माल और कुछ तैयार अद्वियात शामिल थीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना को मुतमईन ना करने पर भारत से अद्वियात दरामद करने की समरी मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म आटे चीनी की तरह दवाई स्कैंडल के भी बराह रास्त जिम्मेदार हैं। भारत से उन अद्वियात की दरामद की मंजूरी काबीना में खुद वज़ीर आज़म ने दी। जान बचाने वाली अद्वियात की आड़ में दीगर अद्वियात की भारत से दरामद संगीन जुर्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ही वज़ीर सेहत भी हैं, वो अरबों रुपए के स्कैंडल का जवाब दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि अद्वियात स्कैंडल पहले भी आ चुका है। मुलव्विस वज़ीर को इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ और नया ओहदा दिया। वज़ीर आज़म की हैरानगी से काम नहीं चलेगा।
कौमों को लूटने वाले मुजरिमान को कटहरे में लाया जाए। पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए जो अद्वियात स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ को एक और केस में शामिल तफ्तीश कर लिया। नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में गैर कानूनी अलॉटमेंट पर तहरीरी सवालनामा भेज दिया है। नैब मुल्तान के तर्जुमान कैसर महमूद के मुताबिक साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ और साबिक MNA बलीगुर रहमान ने लाल सुहाराब नेशनल पार्क के 144 मुतासरीन में चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 14,400 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर तकसीम की। तर्जुमान नैब के मुताबिक अपोजिशन लीडर को सवालनामा भिजवा दिया गया है ताकि वो उसका जवाब दें। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को 18 मई तक तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने सेनेटर कमला हैरिस को जो बाइडन के साथ नायब सदारत के उम्मीदवार में सबसे फेवरेट करार दिया है। 56 साला कमला हैरिस कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर हैं। उनके वालिद जमैका के सियाफाम और वालदा तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय थीं। उनके वालदा श्यामा गोपालन मद्रास से अमेरिका आई थीं और कैंसर के मरज़ की मुआलिज और मुहक्किक थीं। उन्होंने जमैका निजात डोनाल्ड हैरिस से शादी की जिससे कमला हैरिस पैदा हुई। श्यामा गोपालन ने अपनी दोनों बेटियों के नाम हिंदी रखे जो कमला और माया हैं। अगर जो बाइडन कमला हैरिस को अपना साथी उम्मीदवार बनाएं तो वो नायब सदारत का इलेक्शन लड़ने वाली पहली खातून होंगी जो अफ्रीकी और भारतीय बुनियाद रखती हैं। जो बाइडन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके साथ नायब सदर का इंतखाब कोई खातून लड़ेंगी। मिनेसोटा की डेमोक्रेट सेनेटर एमी क्लोबुचा, नवाडा की सेनेटर कैथरीन मास्टो और मैसाचुसेट्स की सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन भी नायब सदारत की दौड़ में शामिल हैं। मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में जंग जियो बिल्डिंग के सामने सहाफ़ियों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरे में शरीक मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने मीर शकीलुर रहमान की ज़मानत में गैर मामूली ताख़ीर को अफसोसनाक करार दिया और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। हमें रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक। नैब नियाज़ी गठजोड़ के खिलाफ मीर शकील की आज़ादी के लिए जियो को जीने दो, एहतसाब के नाम पर आज़ादी सहाफ़त से इंतकाम मत लो, ये नारे लगे कराची में जंग बिल्डिंग के बाहर, जहां सहाफ़ती तंजीमों और जंग जियो ग्रुप CBS की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तहत आज़ादी सहाफ़त और मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए एहतजाज मुसलसल जारी है। एहतजाजी कैंप में सियासी जमातों, इंसानी हकूक की तंजीमों, सहाफ़ती यूनियन के मुख्तलिफ ओहदेदारान ने शिरकत की। JUIFA डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अमीर मौलाना उमर सादिक ने एहतजाजी कैंप से खिताब में कहा कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। साफ़ी मजलूमों की आवाज़ बनता है, इल्ज़ामात की सियासत मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगी। हम मुज़म्मत करते हैं कि बरादरी जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखती है, मीर शकीलुर रहमान जिनको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, भरपूर मुज़म्मत करते हैं। कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज खान फरहान ने कहा कि 57 रोज गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत को इल्म नहीं हुआ कि सहाफ़ी मुत्तहिद हैं और मीर शकील रहमान ने बता दिया कि वो कलम का साथ देने वाले हैं। पूरी दुनिया में सहाफ़ी तंजीमों ने भी कहा है कि सहाफ़ियों के साथ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं हो रहा। अगर जब हम हकाइक बताते हैं तो हमें कहा जाता है पाकिस्तान के मामला आते हैं, पाकिस्तान के हवाले से मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो जंग ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप हो, हम सहाफ़ी यही बताते हैं आपको कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, उसमें इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए। इस मौके पर जंग प्रेस यूनियन, दी न्यूज यूनियन और जावेद प्रेस यूनियन के ओहदेदारान ने शिरकत की और नैब हुकूमत गठजोड़ को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन अदनान अली के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज, कराची। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन चुका है। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजिए, हम दुनिया को दिखाएंगे। अब से कुछ देर बाद हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। मसीहा हो इस कौम के
मुझे, हमें तुझसे प्यार है। ताफ्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक मेरे वो तमाम भाई और बहनें, डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ जो पाकिस्तानी कौम को कोरोना वायरस से महफूज रख रहे हैं, उन्हें सलाम। उनकी मदद से हम इस मौजी वबा से बचे हुए हैं। हम उनके काम की कारकर्दगी पर बहुत सा सलाम पेश करते हैं। तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से इन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। डॉक्टर इस मुसीबत की घड़ी में कौम के लिए एक मसीहा साबित हो रहे हैं। कोरोना वायरस में एक चीज़ पे हम सब मुत्तफिक हों और वो ये कि हम सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें, मौसर तरीके से उसकी हदायत पे अमल करें। जूते बनाने वाली मारूफ कंपनी बाटा ने कोरोना के खिलाफ खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ में 1 लाख जूते तकसीम करने का ऐलान कर दिया। बाटा पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद जुबैर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाटा के तहत कोरोना से मुतासरा ममालिक में 10 लाख से ज़ायद जूते तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाला तिब्बी अमला काबिल सताइश है। उनके लिए बनाए गए जूते मुख्तलिफ इदारों और अस्पताल इंतज़ामिया के हवाले किए जा रहे हैं। बाटा पाकिस्तान ने भी इस वबाई मर्ज के खिलाफ पाकिस्तान में फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों और मावन अमले में तकसीम करने के लिए 1 लाख जोड़े तैयार किए हैं, जो कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स, नर्सेस, जो सपोर्ट स्टाफ होता है देखभाल वाला हॉस्पिटल्स में, उनको देंगे।